और कुछ बनो। और अच्छे क्या, ग्राउंड ही नहीं थे और ना ही कोच अवेलेबल थे और ना ही 97 में अरशद नदीम पाकिस्तान के एक छुपा है और हम जज्बे से जीतेंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसे हीरो की बायोग्राफी शेयर करने लगे हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री का नाम भी ऐसी कंट्रीज की लिस्ट में आया है जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। जी हां दोस्तों, आज हम आपके साथ अरशद नदीम की बायोग्राफी शेयर करेंगे कि अरशद नदीम ने कैसे हार्डवर्क किया, कैसे जब उनके पास पैसे नहीं थे तब भी सर्वाइवल किया और प्रैक्टिस अपनी जारी रखी। और आज हमारी कंट्री का सर फख्र से ऊंचा है क्योंकि हमारे पास भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल है जो कि अरशद नदीम की वजह से आया है। सो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अरशद नदीम की फतह पर सिर्फ हम लोग खुश नहीं हैं बल्कि नीरज चोपड़ा की वालदा भी बहुत ही ज्यादा खुश है। और नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो मैसेज अरशद नदीम को दिया है वो मैसेज हम इस वीडियो के एंड पे आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। 1997 में अरशद नदीम पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए जहां ग्राउंड तो दूर की बात, रहने की भी प्रॉपर जगह नहीं थी। वहां ही अरशद नदीम ने स्कूलिंग हासिल की और वहां ही अरशद नदीम ने प्रैक्टिस की। अरशद नदीम के और भी छोटे बहन भाई थे। रहने में मसला आ रहा था क्योंकि इनके वालिद का मिस्त्री का काम था और इनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी वीक थी। कई बार ऐसा होता कि वालिद की दिहाड़ी ना लगती और अरशद नदीम और इसकी फैमिली को भूखा भी सोना पड़ता। लेकिन अरशद नदीम और उसके वालिदैन ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा हार्ड वर्क और हिम्मत से काम लिया। अरशद नदीम जब छोटे थे तब इन्होंने अपने वालिद को कहा कि पापा, मेरा बहुत दिल करता है मैं क्रिकेट खेलूं। लेकिन इनके वालिद ने कहा, बेटा देखो, क्रिकेट जो होती है वो अमीरों की स्पोर्ट्स है, हमारी स्पोर्ट नहीं है। मैं कल आपको एक ऐसी स्पोर्ट के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बनी है। अरशद नदीम के वालिद बाहर गए और किसी फसल में से बांस उठा लाए। बांस के आगे उन्होंने एक कील बांधा और उससे जेवलिन तैयार किया जिसको हम नेजा कहते हैं। जेवलिन अरशद को लाके दिया और उसको बताया कि अरशद नदीम ये ऐसे फेंकते हैं जेवलिन। तब अरशद नदीम का इंटरेस्ट जेवलिन में पैदा हुआ और अरशद नदीम के पास कोई प्रैक्टिस करने के लिए इतनी ज्यादा जगह मौजूद नहीं थी। अपने घर के पास एक प्राइमरी स्कूल में अरशद नदीम प्रैक्टिस किया करते थे और प्राइमरी स्कूल बहुत ही ज्यादा छोटा था, इसलिए जेवलिन कई बार बाहर जाके गिरता और अरशद नदीम बाहर से जेवलिन लाते और फिर दोबारा जेवलिन फेंककर प्रैक्टिस करते। दोस्तों, इन्हीं हार्ड हालातों ने अरशद नदीम को एक हार्ड बॉय बना दिया। दोस्तों, अरशद नदीम ने जब प्रैक्टिस की उसके बाद अरशद नदीम का एक छोटा सा मुकाबला हुआ जिसके अंदर हिंदुस्तान की भी बहुत ज्यादा सिटीज से लोग आए हुए थे और पाकिस्तान की भी सिटीज से लोग आए हुए थे। उस मुकाबले में अरशद नदीम तीसरे नंबर पर आए थे। अरशद नदीम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले इंसान हैं। अरशद नदीम खुद भी दिहाड़ियां लगाते, मजदूरी करते और बाद में शाम को आकर अपनी प्रैक्टिस जारी रखते। दोस्तों, जेवलिन वाला स्पोर्ट्स कोई इजी स्पोर्ट नहीं है क्योंकि जेवलिन के अंदर आपने जब जेवलिन फेंकना होता है तब आपके कंधे का जोर लगता है, इसलिए कंधे की इंजरी बहुत ही ज्यादा होती है। अरशद नदीम वो वाहिद इंसान है, मैं एक दफा फिर कहूंगा, वो वाहिद इंसान है जो बगैर कोच के बहुत ऊंचे मुकाम तक गए। क्योंकि जब आपको इंजरी होती है तब एक अच्छा कोच और एक अच्छा डॉक्टर ही आपको ठीक कर सकता है, लेकिन अरशद नदीम के पास ये दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं थी। अरशद नदीम एक छोटे से गांव में रहते थे जहां ग्राउंड थे ही नहीं। हमारे लाहौर, कराची और रावलपिंडी में तो फिर थोड़े बहुत ग्राउंड हैं जहां हम जाकर खुलेआम खेल सकते हैं, बट जहां अरशद नदीम रहते थे मियां चन्नू में, वहां कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं था। वो स्कूल में प्रैक्टिस करते थे और जब इंजरी हो जाती तो खुद ही उस इंजरी को कवर करके फिर दोबारा प्रैक्टिस करते थे। पिछले ओलंपिक में अरशद नदीम को इंजरी हो गई थी और अरशद नदीम के यहां तक हालात चले गए थे कि पिछले ओलंपिक में अरशद नदीम के पास अपना फ्लैग भी नहीं था। तब भारत के एक जवान नीरज चोपड़ा जो कि पिछली दफा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बने थे, उन्होंने अरशद नदीम को बुलाया और इनके साथ अपने फ्लैग के साथ पिक्चर्स ली। तब अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की बहुत अच्छी दोस्ती बन गई। तब नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को एक जेवलिन भी गिफ्ट किया।
अरशद नदीम ओलंपिक तक पहुंच गए थे, लेकिन इनके पास जेवलिन लेने के तब भी पैसे नहीं थे, तो इनको जेवलिन नीरज चोपड़ा ने दिया। इसलिए आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आज हम जो गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं उसके अंदर नीरज चोपड़ा का भी हाथ है, जिन्होंने हमारे हीरो को जेवलिन दिया। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अरशद नदीम ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट मौजूद है। देखें, उस ओलंपिक में अरशद नदीम ने ऐसा रिकॉर्ड लगाया जो आज से पहले किसी ने भी नहीं लगाया था, 92.97 का रिकॉर्ड। हमने दोस्तों पढ़ा हुआ है कि ब्लैक पीपल्स के अंदर, ब्लैक लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत होती है, तो ओलंपिक में ब्लैक लोग भी कंपीट किए हुए थे जिन्होंने जेवलिन फेंका अपने इतने इतने बड़े बाजुओं के साथ, लेकिन उनका जेवलिन भी अरशद नदीम के जेवलिन से आगे ना जा पाया, क्योंकि अरशद नदीम ने बताया कि पाकिस्तानी खून में बहुत ही ज्यादा ताकत है। हमें अगर कोच ना भी मिले, हमें अगर ग्राउंड ना भी मिले, हमारे पास अगर पैसे ना भी हो, लेकिन हमारे अंदर एक भूख है जो हमें आगे बढ़ने पर मजबूर किए हुए है। अरशद नदीम के अंदर भी वही भूख थी जो पैसे ना होने के बावजूद भी इन्हें इंस्पायर करती थी कि अरशद उठो और कुछ बनो, और अरशद नदीम ने साबित कर दिया गोल्ड मेडल ला के पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, मैं हमारी गवर्नमेंट से यह कहना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में बहुत ही ज्यादा यूथ मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन माजरत के साथ हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, और जेवलिन वाले स्पोर्ट्स पर तो अब तवज्जो दी जा रही है जब अरशद नदीम जीत कर आया है। अब सारे ही उसके बाप बने हुए हैं, यानी आप इधर कोठी ले लें, आपको इधर 1.5 कनाल का प्लॉट दिया जा रहा है, बिजली पानी फ्री, आपको इधर प्लॉट दिया जा रहा है, गाड़ियां ले लें। बट जब वो कुछ भी नहीं था तब सिर्फ और सिर्फ उसके साथ उसकी फैमिली थी, और उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ, और किसी ने भी उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो टफ कंडीशन होती है वो फाइनेंशियली सपोर्ट होती है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, आप किसी स्पोर्ट्स के बारे में सोच भी नहीं सकते। कैसे सोचेंगे? आपके बच्चे घर भूखे पड़े हुए हैं, आप कैसे सोचेंगे कि मैं जिम जाऊं, मैं बॉडी बनाऊं, मैं स्पोर्ट्स खेलूं? कैसे सोचेंगे? फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपकी अच्छी है तब अपने स्पोर्ट्स के बारे में आप सोच सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीरज चोपड़ा बहुत देर पहले ही बाहर चले गए थे ताकि उनकी बॉडी वहां की ठंड के मुताबिक एडजस्ट कर सके, वहां के मौसम के मुताबिक एडजस्ट कर सके। लेकिन हमारे अरशद नदीम ने तो कमाल ही कर दिया। इतने इतने ताकतवर लोगों में से एक ऐसी मिसाल पैदा की कि भाई ठीक है, आपके पास कोच हैं, आपके पास ग्राउंड्स हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास पैसा है, लेकिन हमारे पास जज्बा है और हम जज्बे से जीतेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन ये बात आपको नहीं पता। इस बात का पता बरूनी ताकतों को है जो आज आपको कंट्रोल कर रही है, सुपर पावर जो कंट्रोल कर रही है पाकिस्तान को। उन्होंने ही ये टिकटॉक लॉन्च की, उन्होंने ही ये स्नैक वीडियो लॉन्च की, उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई डेटिंग एप्स लॉन्च की, उन्होंने ही ऐसा फहाशी वाला कल्चर लॉन्च किया ताकि हमारे मुल्क के नौजवान कुछ हासिल ना कर सकें। अरशद नदीम ने इन सारी चीजों को रिजेक्ट करते हुए पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीता, अपने वालिदैन का सर फख्र से ऊंचा किया। ये उसके वालिद की वीडियो है, आप देखें। मेरी औकात दे कि मैं इस पेड़े जितना कर रहा कच्ची मजदूरी करके पाले कैसे उसके वालिद रो रहे हैं और कितनी उन्हें खुशी हो रही होगी जब उनके बेटे का नाम लिया जा रहा है पूरे मुल्क में। अब यूट्यूब खोलें, अब कुछ भी खोलें, सबसे ऊपर अरशद नदीम आ रहा है। कितनी खुशी वाली बात है। क्या आप भी अपने वालिदैन के लिए इतनी खुशी क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपने टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन चीजों को ना छोड़ा, आप नहीं कर सकते। दोस्तों, ये चीजें हमारे गले का तोक बनी हुई हैं। बैरूनी ताकतें हमें कंट्रोल कर रही हैं। हमारे स्टूडेंट्स नशों में लगे हुए हैं, लड़कियों के पीछे लगे हुए हैं और फोन में पबजी पे लगे हुए हैं, यानी अपने आप को बिल्ड करने का टाइम ही नहीं है उन्हें। मैं हुकूमत से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि टिकटॉक को, फेसबुक को पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा टाइम होना चाहिए जिस टाइम ये बंद हो, ताकि लोग हमारे उस टाइम प्रैक्टिस कर सकें, उस टाइम पढ़ सकें। इकबाल के नौजवानों, सोचो, अरशद नदीम आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है कि एक 27 साल के लड़के ने गोल्ड मेडल जीत लिया विदाउट कोच। अब जाके मिले होंगे, लेकिन जब वो कुछ नहीं थे, जब वो
खाली अकेले में प्रैक्टिस करते थे। तब उनके पास ना तो अच्छे ग्राउंड थे, अच्छे क्या ग्राउंड ही नहीं थे, और ना ही कोच अवेलेबल थे, और ना ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, लेकिन उन्होंने सरवाइव किया और आज वो कहां है आपको भी पता है। पाकिस्तान के फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट 92.97 की थ्रो जो आज तक किसी ने नहीं फेंकी, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। आप भी सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर भी भूख होनी चाहिए। पैसा नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, कुछ कोई स्पोर्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर भूख है ना कि मैंने कुछ करना है, आप अचीव कर जाओगे। सो दोस्तों, इसी के साथ अल्लाह हाफिज। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन में प्रेस करें, ताकि आपके पास ऐसी पावरफुल वीडियोस आती रहे और इस वीडियो को आग की तरह फैला दें, जैसे जंगल में आग लगती है और फैल जाती है। अल्लाह हाफिज। नीरज चोपड़ा की मां ने कहा, मैं नीरज चोपड़ा से बहुत ही ज्यादा खुश हूं क्योंकि इसने ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया है। मुझे सिल्वर भी उतना ही पसंद है जितना गोल्ड पसंद है। मैं नीरज के लिए उसका मनपसंद खाना बनाऊंगी, और आज मैं इसलिए भी बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि गोल्ड मेरा दूसरा बेटा लाया है। एक बेटा नहीं लाया तो दूसरा तो लाया है ना, इसलिए मेरी खुशी बनती है। सलाम ऐसी माओ को।